जन्मादस्य यतो अन्वयादि इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरये तेजो वारियता विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावत् स्थितगतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदये सोलक्षणा प्रादुर्भूत किलासेतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतेर्महद्भिरे इमाः पुरो विभुनिर्मायशेते यदमुषपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवकथारुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिसेवनात् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की उपस्थित सभी भक्त वृंदों का स्वागत है। आज का जो प्रसंग है, देखिए हम लेट आए, हमारी गलती नहीं, ट्रेन की गलती है। अब और एकदम स्पीड में प्रोग्राम सब कुछ देखना पड़ता है। मशीन भी चलानी है तो उसमें डिस्टेंस रखना पड़ता है ना। मान लीजिए हाई पावर बढ़ गया उसका, तो उसको ठंडा भी करना पड़ता है। इसलिए गर्मी में क्या करते वृंदावन में कि लाइट ज़्यादा लगती है ना, जो करंट का डेपोर होता है उसको आधा एक घंटे के लिए ठंडा करते हैं, क्योंकि अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे तो वो सदा के लिए ठंडा हो जाता है। तो सब कुछ देखना पड़ता है। मैंने देखा प्रभु जी आए तैसे हमारे सामने खड़े थे, लेकिन फिजिकली भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आज का जो टॉपिक है, तो प्रभु जी की अहेतु की कृपा से और आप सभी भक्तों की अहेतु की कृपा से हम वासिम में विराजमान है। और वासिम जो क्षेत्र है विशेषता ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। अब तो जानते हैं कि कई सारे भगवान के यहाँ पर मंदिर विराजमान है, और भगवान का ससुराल भी उधर वही था।
तो भगवान के ससुराल में हम पधारे हैं, वृंदावन भगवान के घर से निकलकर। तो प्रभु जी ने और आपने हमें गुणगान करने का अवसर प्रदान किया, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो प्रसंग है विशेषतः बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में आपने सुना होगा कि हमने भेजा था कि प्रसंग यह है कि शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। तो ये जो 6 प्रश्न पूछे हैं, यह 6 प्रश्न श्रीमद् भागवतम के पिलर है। यह भागवतम का फाउंडेशन है, ये भागवतम का इमारत है। इसके ऊपर पूरा भागवत खड़ा है। जैसे घर जो पिलर होते हैं उसके ऊपर खड़ा होता है, वैसे ये जो 6 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका उत्तर पूरे भागवत में दिया गया है। अब महात्म्य से प्रश्न शुरू हो जाते हैं तो प्रथम स्कंद है, लेकिन इसका उत्तर है 12 स्कंद तक। लेकिन फिर भी हम इसे संक्षिप्त में श्रवण करेंगे समय के हिसाब से। तो अब अपने मन को आप निमिषारण्य की तरफ ले जाइए। ये जो संवाद हुआ है सुद गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनियों के बीच हुआ है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में 3 लोगों का संवाद है, सुद गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनि, शौनक जी। दूसरा है तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय जी और विदुर। और बाकी जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की तो अंतिम तक संवाद हो चुका है। परीक्षित महाराज जब भगवान के धाम तक जाते तब तक। यह जो संवाद है सुद गोस्वामी और शौनक जी। तो श्रीमद् भागवतम में यह कहते कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। तो कहते हैं कि नैमिषारण्य, निमिष का अर्थ होता है पलक झपकना, इसे कहते हैं निमिष। जैसे हम लोगों की पलक झपकती है ना, लेकिन देवताओं की पलक नहीं झपकती है, हमारी झपकती है, उनकी कभी झपकती नहीं है। तो इसे कहते हैं नैमिष या निमिष। या दूसरा इसका अर्थ है कि जहाँ अरण्य में या जिस अरण्य में निमि नाम के बहुत वृक्ष थे, इसलिए भी इसे निमिषारण्य कहा जाता है। वहाँ पर एक निमि नाम के ऋषि थे, उन्होंने दुष्टों का संहार किया था, इसलिए भी उसे निमिषारण्य कहा जाता है। या ऋषि मुनियों ने देखा, इसको बंद कर दीजिए इसका फोन, कि भयंकर कलयुग आ गया है। और भयंकर कलयुग आ गया तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कलयुग में देखते हैं बच्चों का हाल क्या है। अभी हम रात को मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप कहेंगे आया चला गया कुछ कहे के। हम रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, अच्छा एक लड़की थी और 2 लड़के ऐसे ही थे छोटे छोटे। तो वो बैठ के गाना गा रहे थे कि जो चाय वाला नहीं रहता है, बोले हाथ में कैटली में चाय, और दूर दूर से खड़ा होके चिल्लाए चाय चाय। तो हमने पूछा कि कितने क्लास में, बोले ऐसे कुछ बताया। तो अब देखिए, उनको अगर श्लोक पूछेंगे तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उस चीज़ से दूर है ना। बड़े वो पिक्चर का जो सॉन्ग नहीं है, वो आप लोग तो सुनते होंगे या सुना होगा, वो उसी स्टाइल में गा रहे थे वो। तो हमें हंसी आ रहा था। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि कलयुग के जो जीव है इनकी शक्ति कम है, आयु कम है, स्मरण शक्ति तो बहुत कम है। तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए सोचा, ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ रहकर हम यज्ञ कर सके। सहस्त्रम सममासत, 1000 वर्ष का यज्ञ। अब इतना लंबा करना है तो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र निर्माण किया और कहा कि इसकी नौमी जहाँ पर क्षीण हो जाए, नौमी माने अगला अग्रभाग, तो वह स्थान पवित्र होगा। तो वह चक्र नैमिषारण्य स्थित जो क्षेत्र है, जिसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं, तो वहाँ जाकर उसकी नौमी क्षीण हो गई। तो वहाँ जाकर ऋषि मुनियों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो कहते कि एकदा तो मुने प्रातः हुताग्नयः,
ऋषि मुनियों ने जो सुबह का हवन रहता है सब कार्य किया। अब कार्य होने के बाद क्या हुआ कि सत्कृतम सुतमासीनम प्रपच्छुम इदम आदरात। तो कार्य होने के बाद उन्होंने देखा कि सूत गोस्वामी आ चुके हैं, जिनके ऊपर बलराम जी की कृपा है, जिनके ऊपर वेदव्यास भगवान की कृपा है, जिनके ऊपर सुखदेव गोस्वामी की कृपा है। तो उन्होंने उनका कहते कि सत्कृतम आदर पूर्वक सत्कार किया। तो यहाँ पर एक शिक्षा हमें मिलती है कि आने के बाद आदर पूर्वक सत्कार करना चाहिए, उनका पूजन किया और सुतम आसीनम, उनको आसन पर विराजमान किया। और उसके बाद प्रपुच्छ इदम आदरात, आदर से पृच्छा की, पृच्छा माने जिज्ञासा की, पूछा। ऐसे नहीं कि दरवाजे पर आए, हाँ क्या काम है। पहले तो आदर किया, सत्कार किया, पूजन किया, विराजमान किया, उसके बाद उन्होंने आदर से पूछा। तो ऋषय ऊँचू। अब देखिए 88,000 ऋषि मुनि। अब ये केवल ऋषि मुनि नहीं है, हमारे गुरु महाराज कथा में बताते कि इसमें गृहस्थ भक्त भी विराजमान थे। तो जो 88,000 की टीम है इसमें गृहस्थ भक्त भी थे। तो इनके तरफ से इनके मुखिया बन के शौनक जी ने प्रश्न पूछा। शुनकस्य पुत्र शौनक। अब कथा कौन बता रहा है? सुत गोस्वामी, रोम हर्षिणी सुत, जिनका नाम है उग्रश्रवा, ये बता रहे। तो कहते हैं कि ऋषि शौनक जी कहते कि देखिए आप पुराणानी इतिहासानी चा अनग, आप निष्पाप है, आप में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। आप पुराण का मतलब होता है पुराना होकर भी जो नया लगे उसका नाम पुराण। अब देखिए 5,000 साल होने के बाद भी भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है कि नहीं? और डीजे पर तो कुछ समय तक नाचेगा, जब तक बजता है तब तक हिलेगा, लेकिन भागवत कथा ऐसे जिंदगी भर नचाएगी और जाने के बाद कल्याण करेगी। इसमें असली आनंद है, इसलिए इसमें असली मज़ा है। लेकिन अज्ञान के कारण कहीं और जगह भटक जाते हैं। अब जब हम आ रहे थे रात को 10:30 बजे, हमारा ट्रेन 1:45 बजे था, तो कम से कम 4-5 जगह पर वो एक संस्कार जिसे ब्याह कहते हैं। अब ये तो है, लेकिन इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रहा था कि पूछो मत। अब रात में कौन जगता है आप लोग तो जानते हैं, है ना। निशाचर जग जाते हैं रात में। तो कहते हैं कि आप धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, इतिहास का मतलब होता है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसका नाम इतिहास। तो इसके ऊपर आप व्याख्या भी कर चुके हैं और आप श्रेष्ठ है, सब कुछ जानकार है। तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, कहते कि ब्रूहिश निग्ध से शिष्य से गुरु गुह्यम आप्युत। तो आप गुरु के प्रिय शिष्य है, और जो प्रिय शिष्य होता है गुरु ऐसे शिष्य के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, गुह्य से गुह्य ज्ञान भी उसके हृदय में प्रदान करते हैं। तो आप हमें बताएं कि तत्र तत्र अंजसा ईश्वन भवता यदि निश्चितम। अंजसा माने सरलता से कलयुग में जीव भगवान को कैसे प्राप्त कर सके, या कहते हैं कि पुंसाम श्रेय, इस मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा। अब आइए मेन भाग पर कि 6 प्रश्न किए हैं। कौन से 6 प्रश्न हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहला प्रश्न पूछा है उन्होंने, कह श्रेय, आत्मा का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है कह शास्त्र सारः, सभी शास्त्र का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है सो अवतार प्रयोजनम, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, इसका प्रयोजन क्या है।
चतुर्थ प्रश्न है किम कर्म, भगवान क्या क्या कर्म करते हैं। पंचम प्रश्न है के अवतारश्च, भगवान के कौन से अवतार होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है धर्म कम शरणम गत, धर्म किसके आश्रय में गया। तो अभी ये 6 प्रश्न हैं, तो उसमें से पहला प्रश्न है किम श्रेय, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। तो ये प्रश्न पहला पूछा गया है हम लोगों के लिए। तो कहते हैं कि इसमें इस जगत में व्यक्ति नाना तरह के मेहनत करता है, कष्ट करता है कि हमारा दुख दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। रात दिन मेहनत करता है लेकिन उल्टा होता है। तो कहते हैं कि यह जो रात दिन मेहनत हो रही है ये किसके लिए हो रही है, ये केवल शरीर के लिए हो रही है। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है कि रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए पीने के लिए तो यह जो मेहनत हो रही है यह केवल शरीर के लिए मेहनत हो रही है। आँख के माध्यम से देखा जाता है ना, तो यह मेहनत शरीर के लिए हो रही है। कान के माध्यम से अलग अलग प्रकार का गीत गायन श्रवण किया जाता है, तो यह मेहनत शरीर के लिए हो रही है। तो रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं या हो रही है यह मेहनत केवल शरीर के लिए हो रही है। लेकिन हमारा सनातन सिद्धांत यह है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम जो नहीं हैं उसके लिए रात दिन मेहनत की जा रही है। तो फिर तो हालत वैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है, कहते कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर तू खामोश रहे भीतर भीतर रोए। बोले तेरा दर्द न कोई जाने। एक मालिक रहता है, उनके घर में पिंजरा और पिंजरे में तोता रहता है। वो तोता रोता है, तो रोने के बाद मालिक सोचता है कि नहीं इसको सोने के पिंजरे में रखना चाहिए। वो सोने का लाता है, फिर भी रोता है वो। नहीं अब चांदी का लाऊंगा, चांदी का लाता है, फिर भी रोता है। बाहर से कितने ही हम पिंजरे बदल दें, लेकिन जब तक अंदर रहने वाले तोते को कुछ नहीं देंगे तब तक वो आनंदी नहीं होगा, वह सुखी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से बाहर से हम शरीर के लिए कितना भी खिलाए पिलाए, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और आनंद नहीं आएगा। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा आनंदित कैसे होगा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो कुछ लोग बहुत उटपटांग प्रश्न पूछते हैं। कहते कि सुदामा के पिता का नाम क्या था, या कहते कि शिव जी के पुत्र की फिर सिर काटा तो वो कहाँ जाकर गिरा, अब क्या करना है उसको। तो कहते कि सर्वथा लोक मंगलम विश्व मंगलम। आपने जो प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तो इस तरह से प्रश्न करना चाहिए। वह उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे वहाँ पर कि बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा का कल्याण होगा निश्चला भक्ति करने से। अच्छा, इसे कैसे समझे हम, एक श्लोक के माध्यम से हम इसको समझते। देखिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, आपने सुना होगा कि स वै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। अब इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने उत्तर दिया है। कहते कि स वह मनुष्य का परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। स वै पंसो पुरो धर्म अधोक्षज। अधोक्षज माने जो इंद्रिय से परे भगवान है उन्हें कहते अधोक्षज। ऐसे अधोक्षज भगवान की भक्ति किया जाए। लेकिन कहते हैं दो बातें कंडीशन डाली हैं। अब कैसी भक्ति है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की इस शब्द का अर्थ होता है निष्काम, और अप्रतिहता इस शब्द का अर्थ होता है अखंड निरंतर चलने वाली भक्ति। कहते कि वह मनुष्य का परम श्रेष्ठ धर्म है कि अधोक्षित भगवान की भक्ति किया जाए, जिन भक्ति से यह आत्मा संप्रसिद्ध थी, आत्मा आनंदित और प्रसन्न हो जाता है।
तो इसी श्लोक में सूत गोस्वामी ने उत्तर दे दिया कि किम श्रेय, कि अधोक्षित भगवान की भक्ति अहेतु की और निरंतर करने से यह आत्मा संप्रसिद्ध थी, आत्मा प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन आप इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मिर्च है, नमक है और मिश्री है। मिश्री जानते हैं ना? अब देखिए, इन तीनों चीज़ों का एक स्वभाव है। मिर्च का स्वभाव है तीखा लगना, नमक का स्वभाव है खरा लगना और मिश्री का स्वभाव है मीठा लगना। अगर इनको अपने अपने स्वभाव से अलग कर दिया जाए तो अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वरूपतः देखा जाए तो इनका स्वभाव क्या है कि मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना, नमक का स्वभाव है खारा लगना और मिश्री का स्वभाव है मीठा लगना। जैसे मिर्च को तीखा से अलग नहीं किया जा सकता, उसका स्वभाव है। खारा से, खारेपन से अलग नहीं किया जा सकता, उसका स्वभाव है। मिश्री का स्वभाव है मीठा लगना। ठीक उसी तरह आत्मा का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। वो भगवान से प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता, चाहे कितना भी प्रयास करो, वो अलग जगह भटकेगा। लेकिन क्या होता है ना, अब समस्या यह है कि अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते हैं और अन्य जगह प्रेम ढूंढते हैं। जैसे माता पिता से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, मित्र से प्रेम करते हैं, धन से प्रेम करते हैं और कुछ लोग कुत्ते से भी प्रेम करते हैं। अब क्या बताएं, हम बहुत जगह देखे, गाड़ी में घूमता है वो। अब उसका कुछ भाग्य होगा पूर्व जन्म का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अज्ञान के कारण अन्य जगह प्रेम करता है, लेकिन जीव का स्वभाव प्रेम करना, प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता है। अन्य जगह आप देखिए, हर एक जीव का ये स्वभाव है वास्तविकता, लेकिन अज्ञान के कारण दूसरी जगह घूम रहा है। कहते कि इसी अज्ञान के कारण जीव संसार की वस्तु और व्यक्तियों में उलझा है। लेकिन वास्तविकता भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अज्ञान के कारण नहीं समझ सकता। लेकिन कहते कि किम श्रेय, पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि सवै पुंसो परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्ध थी। जीव का वही परम श्रेष्ठ धर्म है कि अधोक्षित भगवान की भक्ति किया जाए। और कहते कि अहेतु की अप्रतिहता, जिन भक्ति से यह आत्मा संप्रसिद्ध थी, आत्मा प्रसन्न और आनंदित हो जाता है, माइक वासनाओं से ऊपर उठकर खिल जाता है। अब यह हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब द्वितीय प्रश्न है, कह सारः, शास्त्र का सार क्या है? बोले नाम, हरि नाम। तो जैसे समझाते हैं कि हम देखते भारतवर्ष में एक दृष्टांत देते हैं कि भारत में अनेकों नदियाँ शहर राज्य से बहती हुई समुद्र को जाकर मिलती है। ठीक उसी तरह से हमारे वेद शास्त्र में जो उपदेश है, शिक्षा है, सिद्धांत है, आखिर ये सब आकर हरिनाम में मिलते हैं। अब इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के 12 अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 में की गई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनास, प्रणामो दुख शमनास, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। कहते कि यस्य नाम संकीर्तनम, जिनका नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पाप विनष्ट हो जाते हैं। और कहते कि प्रणामो दुख शमनस, सभी दुखों का नाश होता है। तम नमामि हरिम परम, ऐसे हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो कहते कि सभी शास्त्रों का सार है भगवान का हरि नाम। अगर हम किसी की कथा सुन रहे हैं तो उनकी कथा के हर एक स्टेटमेंट में आखिर हरि नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर कथा में अगर स्टेटमेंट आखिर में हरि नाम में ही आकर रुकना चाहिए। अंतिमतः सभी शास्त्र का सार क्या है? हरि नाम। इसलिए तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में हरि नाम का डंका बजाया है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने भागवत और हरि नाम सब जगह फैला है। उसी के आश्रय से आज हम यहाँ पर विराजमान हैं।
अब हम तो सब जानते कि प्रभुपाद जी जगत गुरु है, लेकिन कुंभ मेला में दुनिया में घोषित कर दिया कि विश्व गुरु। हरि बोल। जुना अखाड़ा के परिषद के लोगों ने प्रभुपाद को विश्व गुरु उपाधि से सम्मानित कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने जो हम लोगों के लिए योगदान दिया है, इसका हम कभी भी ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। तो द्वितीय प्रश्न होगा। तृतीय प्रश्न है स्व अवतार प्रयोजनम, कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव देवकी की यहाँ क्यों आए। जैसे कोई फैक्ट्री है, अब उसमें कोई समस्या आए तो फैक्ट्री का सेक्रेटरी नहीं जाएगा, वो सुपरवाइजर जाएगा। वो क्यों जाएगा सेक्रेटरी। वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान हैं, अगर कहीं समस्या आए तो अपने अवतारों को भेज सकते हैं, वो क्यों जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न किया गया है कि भगवान क्यों आते हैं, तो कारण दिया गया है कि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं, तो इसलिए तो प्रकट होते हैं। कुंती महारानी तो बहुत छलांग लगाते हैं कि नहीं, आप भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, यदुवंश का यश बढ़ाने के लिए आते हैं। कुछ कहते हैं कि असुरों का वध करने के लिए आते हैं, कुछ कहते हैं कि भूमि भारा अवतरण आए, इस भूमि का भारा हरण करने के लिए आते हैं। अब कुंती महारानी तो ऐसी स्तुति गाई है, इतने बहुत सारे प्रसंग है उसमें। तो कहते हैं कि आप भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए आते हैं और करते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार क्या होता है, एक भक्त गरीब रहते हैं। अब हम प्रेम की बात कर रहे हैं। वो भगवान को फूल लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक कामी आदमी आता है, वो भी वही फूल उठाता है। अब उसका रेट बढ़ता जाता है। अब ये सत्य घटना है, हमने गुरु महाराज के मुख से सुनी है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक रेट जाता है उस फूल का, क्योंकि कामी अपने प्रियतमा के लिए उसका रेट बढ़ाता है। और यह भक्त बेचारा गरीब रहता है, और जो देने वाला रहता है उसको तो माल लेना है, उसको क्या करना है। 1 लाख तक गया। अब ये बहु बेचारा बोला कि नहीं, मैं सब मेरा बेच के दे दूंगा आपको, आपका पैसा चुकता कर। उसने अपने घर बार सबको दांव पे लगा दिया भगवान के लिए, एक फूल के लिए। अब सोचो जरा, अब देखा भगवान ने कि इसने मुझे फूल चढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। भगवान ने रातों रात वो जो माली था ना, उसको स्वप्न दिया, देखो सुनो, वो मेरा भक्त है, पहले जितना पैसा तय किया था उतना ही पैसा ले लो, और जो कामी तुम्हारे पास आया था उसको वहाँ से भगाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भगवान ने आकर स्वयं उसे स्वप्न दिया कि पहले जितना तय हुआ था कम रेट में, उतना ही पैसा तुझे लेना है, क्योंकि ये जो मेरा भक्त है मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, इसके पास धन नहीं है। जब वो आया, सुबह मिला, तो फिर उसको पता चला कि यार भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और कुंती महारानी कहती कि आप भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हरीश्वरी जी टीका में लिखते हैं कि भगवान भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं यशोदा मैया के साथ। तो अब यही बात हम एक दृष्टांत के माध्यम से श्रवण करेंगे। अब एक बार क्या होता है, दिल्ली के दरबार में अकबर बादशाह रहता है, उसके साथ कौन रहता है, बीरबल। वो कहता है कि सुनो बीरबल, तेरे भगवान धरती पर क्यों आते हैं बताओ। तो बीरबल ने कहा समय आने पर बताऊंगा। बोले ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि अकबर बादशाह नौका में बैठकर नदी पार करते हैं, साथ में उनकी पत्नी रहती है, सैनिक रहते हैं, बीरबल भी रहता है, पत्नी के गोद में छोटा बच्चा रहता है। तो
बीरबल बैठे बैठे उसको हाथ मारता है, उस बच्चे को। वो बच्चा यूँ पानी में लुढ़क जाता है। तो बीरबल अकबर बादशाह के जितने भी सैनिक थे वो नदी में गिरे। अकबर बादशाह भी स्वयं नदी में गिर गया। और बाद में पता चला कि वो बच्चा एक झूठा पुतला था। तो बादशाह अकबर ने कहा, सुनो बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले, आपने तो पूछा था कि तेरे भगवान धरती पर क्यों आते थे, तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना। बोले, आप मुझे बताओ, आपके सारे सैनिक गिरे, आप भी कूद पड़े, आपको तो ठीक से तैरना भी नहीं आता है, आप क्यों गिरे? अरे बोले, ऐसे कैसी बात कर रहे, वो मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं नहीं जाता तो कौन जाता? बोले, इसीलिए आपने पूछा ना, तेरे भगवान धरती पर क्यों आते? बोले, मेरे भगवान धरती पर इसलिए आते हैं क्योंकि वो भी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो प्रेम किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए वो धरती पर आ जाते हैं। तो ये होगा तृतीय प्रश्न। चतुर्थ प्रश्न, किम कर्म। अब भगवान अवतरित होते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं? लीला। अब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रथम लीला है। कौन सी लीला है? किसको मारा भगवान ने? पूतना उद्धार लीला। ठीक है। अब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार लीला है। पूतना उद्धार से लेकर शकट भंजन, तृणावर्त, आघासुर, बकासुर, कालिया दमन लीला, गोवर्धन लीला, फिर चिरहरण लीला, वेणुगीत लीला, भ्रमर गीत लीला, रास लीला, गोपी गीत, 10वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, 11वें स्कंद। भगवान ने अलग अलग कर्म किए, गोवर्धन धारण किए, ऐसे अलग अलग भगवान ने कर्म किए। पंचम प्रश्न है, के अवतारश्च। भगवान ने कौन से अवतार धारण किए? सुध गोस्वामी कहते हैं कि देखो, भगवान के असंख्य अवतार है। कहते कि जैसे समुंदर से अगिनत लहरें निकलती है, उसकी कोई गिनना नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से भगवान के अगणित अवतार है। लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख 24 अवतार है, वह मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। सुध गोस्वामी शौनक जी को बता रहे हैं। तो इसमें कुछ अवतारों के बारे में बताया है। प्रथम अवतार बताया है सनकादि अवतार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों। तो ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके इन्होंने शिक्षा प्रदान की। द्वितीय अवतार है भगवान का वराह अवतार। वराह अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्यक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाकर स्थित कर दिया। तीसरा अवतार है नारद अवतार। ये भगवान के मनो अवतार है। इन्होंने नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ लिखा और कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होती इसका वर्णन किया। चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। इस अवतार को लेकर भगवान आज भी बद्री नारायण में विराजमान, वहाँ रहकर तपस्या करते हम लोगों के कल्याण के लिए और तप की शिक्षा प्रदान। वहाँ भगवान तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हमारा सब ठीक चल रहा है। आज भी भगवान नर नारायण के रूप में वहाँ है। कपिल अवतार पंचम अवतार। करदम देहूति माता के माध्यम से भगवान आए। करदम जी की भक्ति देखकर लालायित हुए और कहे कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। आकर स्वयं पुत्र ही गुरु बना। माता ने पुत्र से ज्ञान ग्रहण किया, अष्टांग योग और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। उसके बाद कहते हैं कि भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। अत्रि अनुसया के माध्यम से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने 24 गुरु किए। गुरु की क्या आवश्यकता होती है यह बताया और प्रहलाद जी को इन्होंने ही ज्ञान का उपदेश किया। उसके बाद में भगवान का 8वां अवतार हो गया ऋषभ अवतार। यज्ञ अवतार 7वां। रुचि आकुति के यज्ञ में यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे। बोले यज्ञ भगवान की जय। उसके बाद 9वां अवतार पृथु अवतार। अच्छा छूट गए, ऋषभदेव भगवान। भगवान का 8वां अवतार होगा ऋषभदेव अवतार। ऋषभ माने श्रेष्ठ। इनके मात्र 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो 100 पुत्र थे, एक शील एक गुण समान। इन्होंने उनको उपदेश किया तपस्या करने का। क्या करने का? हाँ, ऐसा उपदेश करना चाहिए संतान को। उसके बाद भगवान का 9वां अवतार हुआ पृथु अवतार।
भगवान ने इस अवतार में पृथ्वी का दोहन किया। ये चतुर्थ स्कंद में प्रसंग है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार। भगवान ने इस रूप में सत्यव्रत मुनि को इनकी रक्षा की और उन्हें ज्ञान का उपदेश किया, नौका विहार लीला की। यह कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतिम भाग में है, डिटेल में। 11वां अवतार भगवान का कूर्मा अवतार। कूर्मा कच्छप, कछुआ। तो भगवान समुद्र मंथन जो चल रहा था, मंदराचल लुढ़क रहा था, सो भगवान ने अपनी खुजली भी मिटानी थी, देवताओं का काम भी बनाना था, है ना। एक पत्थर में 2 पंछी उड़ा दिए। मंदराचल को भगवान ने धारण किया और अपनी जो खुजलाहट थी वो दूर कर दी। अब भगवान एकदम गहरी नींद सो रहे थे बढ़िया से। और कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसके पीठ पर 100 कुंटल लाद दीजिए, और लादने के बाद अगर आराम से सो रहा है तो समझ लो भगवान है। अपने आप को भगवान कहने वाले, भगवान के अवतार कहने वाले को ये कर लो। आगे है 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। समुद्र मंथन लीला चल रही थी, भगवान समुद्र से अमृत लेकर प्रकट हो गए, ये धन्वंतरी अवतार हो गया। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार। तो मोहिनी अवतार लेकर देखा भगवान ने कि देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान ने दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। तो इसमें एक बात है कि जब भगवान प्रकट हुए थे, भगवान बड़े सुंदर थे। असुर उनको देखकर मोहित हो गए। अब देखिए असुर लोगों का स्वभाव क्या होता है, झगड़ा करना। लेकिन जब भगवान का सौंदर्य देखा तो वो झगड़ा करना बंद कर दिए। बोले कितनी सुंदरी है, कहा तुम कौन हो, पद्मलोचना नयन सुंदरी, तुम कहाँ से आए हो। अब वो मूल श्लोक में बहुत बढ़िया सुंदर है। तो कहते हैं, अब असुर लोग उनका गुणगान करने लगे। तो कहते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तू एक ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। अब देखिए आसुर गाएंगे तो यही गाएंगे ना। अब वो थोड़ी कहने वाले कि जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। आसुर यही गाएंगे, है ना। तो भगवान ने अपने रूप से और वाणी से मोहित कर दिया और दैत्य को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। ये भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार। भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया। कहते कि नरसिंह भगवान ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अनायास ही अपने नाखूनों से चीर डाला। बोले कैसे चीर डाला, बोले जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है, वैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने नाखून से अनायास ही चीर डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार वामन अवतार। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, सो तीनों लोगों को नाप लिया। बलि महाराज को सतुल्लोक का राजा बनाया, स्वयं गेट कीपर बन गए। ऐसे भगवान है क्या। परशुराम अवतार 16वां अवतार। परशुराम अवतार में भगवान ने ब्राह्मण द्रोही राजाओं को 21 बार वध कर दिया फरसा लेकर। 17वां अवतार व्यास अवतार। इस अवतार में भगवान ने देखा कि कलियुग के जो अल्पशक्ति है, धारणा कम है, इसलिए वेद उपनिषद पुराणों की रचना की और अंतिमतः भागवत की रचना की। 18वां अवतार राम अवतार। इस अवतार में भगवान ने मर्त्यलोकम मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य लोगों को शिक्षा प्रदान की, सेतु बंधन निर्माण किया, रावण का वध किया, वीरतापूर्ण बहुत सारी लीलाएं की। अंतिम 19-20 कृष्ण बलराम अवतार हुआ। भूमि भारा अवतार ने भूमि का भार हल्का करने के लिए 21वां अवतार हरि अवतार गजेंद्र का उद्धार किया। 22वां अवतार हंस अवतार। इस अवतार में भगवान ने नारद जी के ब्रह्मा जी के 4 पुत्र को सनकादियों को हंस उपाख्यान का वर्णन किया, जो 11 स्कंद में डिटेल में है। 23वां अवतार बुद्ध अवतार हो चुका है। 24वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार। जब कलयुग का अंत आएगा
तब तक हम लुढ़क जाएंगे। और कहते हैं कलयुग के जो राजा लोग होंगे प्रायः दस्युषु राजसु, राजा लोग डकैत होंगे, है ना, लूटमार करेंगे, जनता को खूब कष्ट देंगे। तब भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान प्रकट होंगे। भगवान का एक घोड़ा भी होगा, हाथ में तलवार होगी, और हाथ में तलवार लेते हुए खच 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 करते हुए सबको काट डालेंगे भगवान, और फिर से सत्युग का प्रारंभ हो जाएगा। बोलो कल के भगवान की जय। लेकिन हमें रुकना नहीं है उसके पहले हम सिधार जाएंगे। तो इस प्रकार से शौनक जी कहते हैं कि जैसे अगाध सरोवर से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान के अनंत अवतार है। तो मैंने संक्षिप्त में बताया। तो कहते कि इसमें मैंने कृष्ण को अवतार के रूप में गिनाया, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतार ही है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आर्य व्याकलम लोकम नोडयंती युगे युगे। कृष्ण स्वयं भगवान है, सब अवतार के मूल है, स्रोत है, उगम है, सर्वोपरि है। तो कहते हैं कि बाकी सब भगवान के अवतार है। अब यहाँ पर बड़ा सिद्धांत स्थापित होता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ब्रह्म संहिता में एक दृष्टांत दिया है कि 24 मोमबत्ती हैं। इस 24 मोमबत्ती को एक मोमबत्ती जला रही है। अब जो एक जला रही है उसको बीच में रख दो फिर भी प्रकाश आएगा, लेकिन तत्व से देखा जाए तो एक मोमबत्ती से 23 जल रही है। वैसे भगवान और भगवान के अवतारों में अंतर नहीं है, लेकिन तत्वों की दृष्टि से देखा जाए तो मूल स्रोत, मूल उगम सर्वोपरि सबके तत्व से मूल उगम, मूल स्रोत कृष्ण भगवान अवतारी है, अवतार नहीं है। यहाँ पर यह सिद्धांत है। तो कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंतर यह है कि कहते हैं कि भगवान और भगवान के अवतारों में अंतर नहीं है, लेकिन तत्व से देखा तो सभी अवतारों का मूल कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसकी पुष्टि किसने की? बोले पुराण तिलक श्रीमद् भागवत ने ऐलान कर दिया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये पंचम प्रश्न हो गया। अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। धर्म किसके आश्रम में गया? तो धर्म भागवत के आश्रम में प्रविष्ट हो गया, भागवत में तिरोहित हो गया। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न, उनके उत्तर हमने संक्षिप्त में श्रवण किए और समझाने का प्रयास किया। और थोड़ी गाड़ी स्पीड में भी हो गई थी, लेकिन समय के हिसाब से और सब कुछ देखते हुए इसका वर्णन हो चुका है। और हम आशा करते कि शायद आपको समझ में आया होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?